बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम इस सेशन पे थे कि वी हैव ए यूडीपी सर्वर कोड एंड वी हैव ए यूडीपी क्लाइंट कोड विद अस। और हम सबसे पहले सर्वर कोड को रन करना चाह रहे हैं, फिर क्लाइंट कोड से यहाँ पे कुछ जो है वो डेटा भेजना चाह रहे हैं। और इसके लिए हमने कैप्चर मैकेनिज्म भी हम स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो कैप्चर का मैकेनिज्म हम स्टार्ट कर देते हैं। कैप्चर का मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो गया है। लेट्स स्टार्ट द क्लाइंट। क्लाइंट जो है उसको रन कर लेते हैं पहले, तो सॉरी, सर्वर को पहले रन कर लेते हैं। तो सर्वर इज नाउ रनिंग। वी सी इफ देर इज एनी कैप्चर इन द local connection. I think there is no line on the capture. कैप्चर को मेरे ख्याल में करने की ज़रूरत है। So that we can start capture from all ports. Okay, then we read code। इसमें थोड़ा सा we restarted the code again, and now our server is running. Now we go towards the client and run each statement one by one. Here we have to write a sentence. Okay, this is my sample sentence. Just type it, और जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे रिप्लाई करेगा, दिस इज माय सैंपल सेंटेंस एज इनपुट इन द कैपिटल लेटर। अब मैं इस चीज़ को कैप्चर में देखना चाह रहा हूँ। पहले जाके मैंने कैप्चर को स्टॉप कर लिया है, और चूंकि ये यूडीपी सेशन है, यूडीपी में ऊपर यूडीपी पोर्ट 1200 जो है उसके ऊपर इसको कैप्चर को जो है वो मैंने फिल्टर किया है। और जब मैं इसको फिल्टर करता हूँ यूडीपी पोर्ट 12,000 के ऊपर, तो ये मुझे इसमें कुछ कम्युनिकेशन जो है ये दिखा रहा है। मुझे वो कम्युनिकेशन देखनी होगी जो कि मेरे इस सेशन से लिंक है। तो थोड़ा सा मुझे इसमें थोड़ा सा इसमें सर्च करके देखना होगा। वैसे इसको फौरन ही जो कम्युनिकेशन है वो दिखा देनी चाहिए। यूडीपी पोर्ट 1200 और 12,000, ये तकरीबन एंड में आएगी, तो लास्ट में ये कम्युनिकेशन हुई है, ये एंड में तकरीबन हमें मिलेगी। ये सॉर्टिंग सही नहीं कर रहा। ओके, लॉग क्लियर कर लें, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि हम दोबारा से इसको जनरेट कर लें, लेकिन इसमें जो है वो हमें ये नज़र आना चाहिए। एक थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं छोटा सा, क्योंकि ये यूडीपी पोर्ट जो है वो 12,000 को साथ नहीं कर रहा। तो अब अंदर अगर चले जाए, ओके, यूडीपी डेटा में अगर देखना तो ये वैसे ओके, असल में मैं फिल्टर लिख तो दिया था लेकिन फिल्टर को अप्लाई नहीं किया था। ओके, फिल्टर को अप्लाई नहीं किया, तो वो एक्चुअल लॉग ही दिखा रहा है, फिल्टर नहीं दिखा रहा है। नो फिल्टर इज अप्लाई। और आप देख सकते हैं कि इस फिल्टर में जो पहली जो लाइन को जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो इसमें जो है वो मुझे डेटा दिखा रहा है, दिस दिस इज माय
सैंपल सेंटेंस एज इनपुट, और जब मैं दूसरे लाइन पे जाऊंगा तो वही सेंटेंस जो है ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ मुझे नजर आ रहा है कि दिस इज माय सैंपल सेंटेंस एज इनपुट। तो ये मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गया है यूडीपी के लिए। तो यूडीपी के लिए जो कैप्चर है वो हमने कर लिया है। अब इसी चीज को हम टीसीपी के लिए करना चाहेंगे। तो प्रोटोकॉल एल 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 सी आ रहा है। देखें जो लिंक लेयर है इसको तो अभी हमने प्राइमरीली जो है वो टच नहीं किया है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं, यानी लॉजिक लिंक कंट्रोल एलएलसी पे जो है ना वो अभी हम इसको तो हम नहीं, इस चीज़ को तो हम नहीं अभी कंसिडर कर रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो पोर्ट है और जो आईपी है, यानी जो पोर्ट आईपी और डेटा, इन तीन चीज़ों को हम कंसिडर कर रहे हैं। जो डेटा सेंड किया गया और डेटा डेटा रिसीव किया, वैसे तो वो हमें मिल गया है, लेकिन ये जो कैप्चर है ये शो कर रहा है कि देयर इज सम कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर प्रोसेस। तो अगर आपको कोई और तो आप पूछें। अब हम टीसीपी के लिए देख लेते हैं ताकि फिर रिपोर्ट की तरफ जाएंगे। ओके, अब हम टीसीपी के लिए देख लेते हैं। और टीसीपी के लिए जो हमारे पास सर्वर का कोड है और टीसीपी के लिए हमारे पास क्लाइंट का कोड है, ये किताब से ये कोड लिए गए हैं। और सबसे पहले मैं इस कोड को रन करता हूँ जो कि सर्वर का है, लेकिन उससे पहले मैं इस कैप्चर को चलाना चाह रहा हूँ। ये जो है वो ये कैप्चर जो है ये मैंने इसको रन कर दिया है। अब जो है वो मैं इसको सर्वर को रन करता हूँ। ओके, सर्वर इज नाउ रनिंग एंड इट इज नाउ रिसीविंग। ये टीसीपी क्लाइंट है ना। टीसीपी क्लाइंट में वो क्या करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। पहले एक सेंटेंस देना होगा, ओके दिस इज माय टीसीपी मैसेज। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, फ्रॉम सर्वर दिस इज माय टीसीपी मैसेज, वो उसने इसको कैपिटल लेटर में कर दिया। अब यहाँ तो कोई कैप्चर ही नहीं हुआ। अच्छा, करंट फिल्टर लगा हुआ है। अब टीसीपी पोर्ट पे लगा देते हैं फिल्टर, और टीसीपी पोर्ट पे फिल्टर लगा के एंटर भी करना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम एंटर नहीं कर रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, दिस इज द कम्युनिकेशन ऑन पोर्ट 12,000। इसमें एक तो वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट की है। हमें डेटा देख लेते हैं कि जिसमें उसने डेटा भेजा है। देखिए ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो पैकेट है, इसमें इसने भेजा है क्लाइंट ने, दिस इज माय टीसीपी मैसेज। आगे देखते हैं। ओके, ये आगे देखेंगे रिस्पॉन्स आ रहा है, दिस इज माय टीसीपी मैसेज। ये जो है ये सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, कनेक्शन क्लोजर, और उसकी भी डिटेल है। उसके ऊपर अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इसका एक कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल हो जाता है कि किस तरीके से हमने जो है वो जो एप्लीकेशंस हैं उनका कोड जो है उसको चला के देखा और किस तरीके से उसने जो है वो रिस्पॉन्स दिया, यूडीपी के लिए भी और टीसीपी के लिए भी। तो स्टूडेंट, यहाँ आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। ओके, अभी कोई क्वेश्चन आपका नहीं होगा, लेकिन अब हम रिपोर्ट की तरफ चलेंगे। रिपोर्ट से पहले हम अटेंडेंस लगा देते हैं। आपके पास 1 2 3 4 जो है वो मेरे पास आ रहे हैं इस वक्त स्टूडेंट जो कि नज़र आ रहे हैं।
जबकि एक स्टूडेंट कम है। भाई वो कौन सा स्टूडेंट है जो कम है? सर हनीफ नासिर। हनीफ नासर कहाँ है? कहीं नजर आ रहे हैं? पिछले सेशन में वो थे? सर देखा नहीं वो आईडी। चलो देख लेते हैं। एक मैसेज थोड़ी देर पहले एक आ रहा था मेरे पास, नहीं कहीं पे नहीं आ रहा नजर। अब हमें अटेंडेंस मार्क करनी पड़ेगी। ओके, इसमें तो स्टूडेंट्स की कोई लिस्ट नहीं आ रही। ओके, दूसरे सेशन में देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे पास तमाम स्टूडेंट्स आ रहे हैं नजर। इसमें हनीफ नहीं है। हनीफ का अभी तक मैसेज भी नहीं आया है। कोई कंफर्म करेगा आप में से? कोई दोस्त है उनके? सर मैं मैसेज कर देता हूँ दोबारा उनको प्राइवेट में ना, हनीफ नासिर को। एक काम करते हैं, ये अटेंडेंस एंड में मार्क कर लेंगे, ठीक है? जब क्लास एंड कर रहे होंगे ना उस वक्त मार्क कर लेंगे। ओके, नो आई नीड टू रिवर्ट द चेंजेस जो मैंने अपने सिस्टम पे की थी। तो जो ओरिजिनल मेरी फाइल है उसको मैं कॉपी करके यहाँ ले आया हूँ, और इसको मैंने होस्ट के तौर पे, अब मैं इसको जो है वो, क्योंकि रिस्टोर करना भी ज़रूरी होता है। ओ, क्या कर दिया मैंने? ओके, अब मैं इसको देख भी लूँगा एक दफ़ा कि इसमें अब सारी चीज़ें कमेंटेड है। यस, इसके बाद मैं फायरवॉल पे जाना चाहूँगा, और फायरवॉल पे जाके जो रूल मैंने बनाए हुए हैं उनको मैं डिसेबल करना चाहूँगा। और ये रूल डिसेबल हो गए। वैसे मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। कैप्चर फाइल मैं इसकी एक ऑलरेडी ले चुका हूँ, सो उसका मैं पहले ही एक दफ़ा सेव कर चुका हूँ, सो देयर इज़ नो नीड टू टेक इट। अच्छा, अब मैं इसके बाद जो है वो रिपोर्ट की तरफ जाना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट ओवरलीफ पे बनाई है। ओवरलीफ मुझे नहीं मालूम आप में से कुछ स्टूडेंट यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, आप मुझे बता सकते हैं आपने कभी ओवरलीफ यूज़ किया है? आप लोगों ने यूज़ नहीं किया, आप लोगों ने लिखा हुआ है कि वी आर नॉट। तो आप वर्ड में भी बना सकते हैं फाइल, वरना अगर आप इसमें बनाएंगे, ओवरलीफ पे बनाएंगे, तो आपको मैं ये कोड प्रोवाइड कर देता हूँ। ये कोड जो है, ये जो मैंने रिपोर्ट लिखी है
इसका पूरा कोड जो है वो एक जिप फाइल में मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप वो कोड जो है वो जब इस पर अपलोड करेंगे तो आपको मेरी पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी, और आप इसमें फिर रिपोर्ट के अंदर जहाँ चेंज करना चाहें, टाइटल की चेंज करना चाहें तो जहाँ टाइटल लिखा हुआ है वहाँ चेंज कर लें, नाम पे चेंज कर लें। तो इसमें लेफ़्ट साइड में यहाँ जो जो इन्फॉर्मेशन आप चेंज करते जाएंगे वो कंपाइल होने के बाद यहाँ पे अपीयर होती चली जाएगी। तो ये भी एक मेथड है राइटिंग का, साइंटिफिक राइटिंग का। और कुछ जो एवेन्यूज़ हैं वो इस चीज़ को डिमांड करते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट जो है वो लेटेक्स या इस प्रोफेशनल टूल की मदद से आप लिख के जो है वो दें। बाकी आप वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों को जो है वो मैं क्या कहते हैं, इसका जो सोर्स है वो जिप फाइल में आपको शेयर कर दूं। अगर कोई स्टूडेंट इसमें बनाना चाहे तो वो इसमें बना सकता है। तो रिपोर्ट के जो डिफरेंट हिस्से हैं वो हमने शुरू में देख लिए थे, लेकिन एक दफ़ा दोबारा भी इनको देखा जा सकता है। कि रिपोर्ट जो है उसका टाइटल है, टाइटल के बाद रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव है, रेफरेंसेस है कि रिपोर्ट जो है वो प्राइमरीली किस जगह से, आपने रेफरेंसेस एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने कहा था कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम यानी लेबॉर्ट्री वर्क के हिसाब से बनाएंगे। तो इसमें सेटअप है और उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स है और एप्लीकेशन के बारे में डिटेल है। कुछ इमेजेस हैं जो कि एप्लीकेशन किताब से लिए गए हैं, और कुछ जो मैंने कोड किया है, और ये कुछ जो अभी हमने वर्किंग की थी। फिर लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कहलाती है कि जो आपने इसमें सीखा है उसको आप अपने अल्फाज में बताते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो किस तरीके से मीट हुए हैं, और फाइनल में एक कंक्लूजन होता है कि प्राइमरीली कैसे आप अपने वर्क को कंक्लूड कर रहे हैं। तो रिपोर्ट के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप अपने ग्रुप में ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला उसको भी हम जो है वो हैंडल अपने आप को जो है वो जो इसका अ, अभी हमने जो फाइल डाउनलोड की है सॉकेट प्रोग्रामिंग की जिप फाइल, वो शेयर कर देते हैं अगर कोई इसको करना चाहे। जो हमने जो यूज़ किया है कोडिंग का मेथड, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आपको उसमें थोड़ा सा महारत हासिल करनी पड़ेगी अगर आप उसको सीखना चाह रहे हो तो। ओके, इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज सेशन, आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये प्रेजेंटेशन जो जमा करानी है, लाइक पूरा कंप्लीट कोड, तो इसमें क्या इसको डिस्क्राइब करना है या आपको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू दे दें सब चीज़ें? देखिए, रिपोर्ट भी होगी और प्रेजेंटेशन भी होगी। अभी तो हमने आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया है, प्रेजेंटेशन आप खुद बना सकते हैं। आप एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन बना सकते हैं छोटी सी। इसमें चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैंने सिर्फ एक सेक्शन पे फोकस किया है। आप भी किसी एक सेक्शन पे फोकस कर लें और उसके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट बना लें, लेकिन अगर आपने काम खुद किया है तो वो अच्छा होगा। अभी और भी कई चीज़ें आएंगी, इसमें सारी चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो उसको भी जो है वो कर सकते हैं। ओके, अभी तक हनीफ की तरफ से मैसेज तो आ गया कि यस सर। तो ओके, मैंने उनको कह दिया कि आप ज्वाइन कर लें ताकि हम आपको जो है वो क्या कहते हैं अटेंडेंस में मार्क कर सकें। चलें, ये आ गए हैं आप।
तमाम लोग प्रेजेंट हो गए हैं तो सब लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके, सब लोग मार्क हो गई है। तो अब आप लोगों को अपनी अटेंडेंस जो है वो CMS पे भी नज़र आ रही होगी। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। कोई जहन है, कोई आपका सवाल है तो बताइए। जी, आपका कोई सवाल है? ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।